वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। तो हम लोग देख लिए 9 देश के बारे में, कैसा जुड़ा हुआ वो सब भी देख लिए। अब देखते हैं कि हमारे जो 9 पड़ोसी देश है उसमें कौन क्षेत्रफल के आधार से बड़ा है, कौन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा हमारे पड़ोसी देश है, कौन एरिया के हिसाब से हमारा बड़ा पड़ोसी देश है, कौन एरिया के हिसाब से हमारा छोटा पड़ोसी देश है। और उसको हम लोग ट्रिक से भी याद रखेंगे। ये बार बार कंपटीशन में पूछता भी है और ऐसा ट्रिक से याद रखेंगे कि हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे लिखते हैं पहले देश कौन कौन है, जैसे चीन हो गया, इसके अपोजिट मालदीव हो गया। तो फर्स्ट में देखते हैं जनसंख्या के अनुसार, सबसे जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। हमारे पड़ोसी देश में सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन है? चीन है। और सबसे छोटा देश जनसंख्या के अनुसार कौन है? तो वो है मालदीव। फिर से रिपीटेशन कर देते हैं। सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन है जनसंख्या के अनुसार? चीन। सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। अब एक चीज तो किसी भी देश को हम लोग डिफाइन करते हैं बड़ा छोटा 2 प्रकार से। एक तो जनसंख्या के आधार से और दूसरा उसका क्षेत्र एरिया वाइज। तो देखते हैं, वो भी देख लेते हैं एरिया के अनुसार, एरिया वाइज। तो फिर वही कंडीशन है, चीन एरिया के अनुसार सबसे बड़ा पड़ोसी देश है हमारा। चीन बड़ा पड़ोसी देश, बड़ा पड़ोसी देश। उसी प्रकार फिर मालदीव ही छोटा पड़ोसी देश है, छोटा पड़ोसी देश है। तो इसे क्लियर कट हो गया कि बड़ा छोटा पूछे जनसंख्या या एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार तो ये देश है। अगर 12 का है या क्षेत्रफल के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार तो चीन, और छोटा का है तो या क्षेत्रफल या जनसंख्या का आधार तो मालदीव। तो ये तक क्लियर हो गया। तो इसको ट्रिक से हम लोग कैसे देख लेते हैं, आइए देखते हैं। इसको सोचा लिख देंगे CM। बड़ा वाला फर्स्ट में रहेगा बड़ा और सेकंड में रहेगा छोटा। ट्रिक है ठीक, चाहे जनसंख्या के अनुसार हो, जनसंख्या के अनुसार हो प्लस एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के आधार, क्षेत्रफल के अनुसार, दोनों के अनुसार यही रहेगा। बड़ा पूछेगा तो चीन, छोटा पूछेगा तो मालदीव। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारा देश भारत सबसे लंबा जो बॉर्डर है किसके साथ शेयर करता है और सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। आइए, जैसे कि जो बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, वो हमारे साथ, भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा सीमा शेयर करता है। उसी तरह से अफगानिस्तान छोटा, सबसे छोटा
बॉर्डर शेयर करता है। तो इससे डिक्लेयर हो गया कि सबसे बड़ा हमारे देश के साथ सीमा शेयर करने वाला देश बांग्लादेश हो गया, सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करने वाला अफगानिस्तान हो गया, सबसे बड़ा पड़ोसी देश एरिया के अनुसार चाइना हो गया, सबसे छोटा एरिया के अनुसार मालदीव हो गया, पॉपुलेशन के अनुसार चाइना बड़ा हो गया, और जनसंख्या वहीं पॉपुलेशन के अनुसार ये मालदीव छोटा हो गया। तो एक बार चारों को कॉम्बिनेशन कर देते हैं ट्रिक के साथ। आइए हम लोग ट्रिक से देखते हैं कि कौन बड़ा है जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, कौन छोटा है, और कौन ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है और कौन छोटा शेयर करता है। ये ऐसा करने का मुख्य मेरा मकसद है कि सदा तक हमेशा के लिए याद हो जाए। और ऐसा टर्म से ट्रिक बना रहे हैं कि प्रचलित भी है ये शब्द सीएम। ये सीएम बा, नाम भी बढ़िया है, सीएम बा भोजपुरी में ही है। तो आइए देखते हैं, ये अगर जनसंख्या कहे, जनसंख्या के अनुसार या क्षेत्र वाइज क्षेत्रफल के अनुसार, सी से हो गया चाइना, इसको चीन लिख सकते हैं, इसको मालदीव लिख सकते हैं, मालदीव। ये दोनों जनसंख्या के अनुसार भी प्लस एरिया के अनुसार भी, एरिया वाइज भी, बड़ा कहे चीन, छोटा कहे मालदीव, किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, एरिया के अनुसार भी वही। अब ई बी से हो गया आपका बांग्लादेश, ए से हो गया अफगानिस्तान, ई आपका हो गया बॉर्डर, बॉर्डर शेयर, ई हो गया बॉर्डर शेयर, ई हो गया पॉपुलेशन प्लस एरिया के लिए। पहल का शब्द जो है मैक्सिमम 12 के लिए यूज करेंगे, दूसरा का शब्द मिनिमम के लिए छोटा के यूज करेंगे। उसमें भी यही 12 के लिए एरिया पूछे पॉपुलेशन के अनुसार पूरे तो चाइना हो गया, और छोटा पूछे तो मालदीव हो गया। इसमें शेयर बॉर्डर करता है लंबा सबसे सीमा बांग्लादेश, और छोटा पूछे तो अफगानिस्तान हो गया। अब हम लोग तो पढ़ लिए 9 देश, उसके साथ क्या कौन ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे देश के, भारत देश के किस देश के साथ कौन कौन राज्य हमारा उस देश के साथ शेयर करता है। तो आइए वो सब देखते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं जो हमारे पड़ोसी के देश के साथ हमारे कौन कौन सी राज्य के बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है हमारे भारत देश के कौन कौन से राज्य से शेयर करता है, मिलता है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भारत के मिलने वाले राज्य, देखिए पाकिस्तान से एक पाकिस्तान में भी प्रांत है पंजाब, सब प्रचलित है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये तो दो गो फेमस हो गया कि एक पंजाब हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, एक जम्मू कश्मीर हो जाएगा पंजाब के साथ। दूसरा हो जाता है वो पश्चिमी एरिया है तो राजस्थान गुजरात। तो ये तो याद हो गया, जम्मू कश्मीर तो होते है, पाकिस्तान हमेशा पीओके कश्मीर करते रहता है। दूसरा चीज़ पंजाब भी है पाकिस्तान में, हमारे साथ भी है पंजाब। कुछ जब फटवाड़ा होगा था दोनों कट गया था, तो दोनों तो बॉर्डर साफे क्लियर है कि होगा। अब दूसरा दो और है राजस्थान और गुजरात। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान से जुड़ता है जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया,
2 में हो गया आपका पंजाब, 3 में आपका हो गया गुजरात, 4 में हो गया आपका राजस्थान। तो ऐसे पढ़ने से तो पता चल जाता है कि हाँ ये स्टेट भारत का स्टेट पाकिस्तान से जुड़ता है, लेकिन ज्यादा दिन तक याद रहता नहीं है। तो हम लोग ज्यादा दिन तक कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए हम लोग ट्रिक देखते हैं जो हमेशा के लिए उस पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ट्रिक है पंगु राज। जैसे पंगु पाकिस्तान अभी बन गया है वैसे ये पंगु का राज, ठीक है ना, पंगु राज। प से हो गया पंजाब, गु से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, ज से हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि हमारे भारत के 4 राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अब देखते हैं हम लोग कि अफगानिस्तान के साथ कितना हमारे भारत के राज्य उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसके साथ सिर्फ एक जो लद्दाख है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान तो देख लिए हम लोग। अब देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारे भारत का सिर्फ एक राज्य बॉर्डर शेयर करता है, वो भी छोटा। हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत का सबसे छोटा बॉर्डर शेयर होता है, वो है लद्दाख। अब देख लिए हम लोग पाकिस्तान के साथ, लद्दाख के साथ। अब देखते हैं चाइना के साथ, क्योंकि बहुत चाइना हमारे देश पे चढ़ता रहता है जमीन हड़पने के लिए। तो देखते हैं वो कहाँ कहाँ चढ़ता है, कि कौन कौन जो राज्य है हम लोग का जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलिए अब देखते हैं चाइना के साथ कौन कौन से हमारे राज्य बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि उत्तराखंड, 2 में हो गया हिमाचल, हिमाचल, 3 में हो गया अरुणाचल, 4 में हो गया सिक्किम, 5 में हो गया लद्दाख। ये जो 5 राज्य है भारत का जो चाइना के साथ शेयर करता है, तो इसको तो 5 है तो अभी तो पढ़ेंगे तो लगता है कि याद हो गया, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो फिर उसको याद करने के लिए हम लोग बहुत बढ़िया ट्रिक बनाते हैं। बार बार चढ़ता है चाइना हम लोग पे, तो हम लोग इसका सिक्योरिटी हाई रखते हैं। तो इसलिए ऊंच सील करते हैं बॉर्डर को, बढ़िया से सील करते हैं। तो इसलिए इसको ट्रिक है ऊंच सील। ठीक, ऊंच सील इसलिए करेंगे कि बार बार चढ़े नहीं। ट्रिक है ऊंच सील। ऊ से हो गया उत्तराखंड, च से है चल, यानी कि जितना में भी हिमाचल लगा हुआ है, हिमाचल अरुणाचल, हमारे राज्य में तो ये है चल जिसमें चल लगा हुआ है, हिमाचल है और अरुणाचल है। तो इस च से हम लोग जान लेंगे कि वह राज्य जिसमें चल लगा है, जैसे कि हिमाचल हो गया और अरुणाचल हो गया। और इससे सी से हो गया सिक्किम, सिक्किम हो गया। ल से हो गया लद्दाख। लद्दाख का तक हमेशा आते रहता है कि चाइना चल रहा है लद्दाख में, लद्दाख। तो अब देख लिए हम लोग, ट्रिक के साथ भी देख लिए चाइना के साथ भारत के कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करता है। एक बार और देख लेते हैं। ऊंच सील, ऊंच माने उत्तराखंड, च माने चल वाला हिमाचल अरुणाचल 2, सी से हो गया सिक्किम और ल से हो गया लद्दाख। अब तो देख लिए हम लोग पाकिस्तान को देख लिए, अफगानिस्तान को देख लिए, चीन को देख लिए। अब हम लोग भूटान को देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाता है। आइए देखते हैं। एक में बंगाल, बंगाल माने वेस्ट बंगाल,
असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 राज्य है भारत के जो भूटान के साथ भी सीमा बनाती है, यानी कि सीमा शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस तो पढ़ लिए, ऐसे लगता है फिर वही कंडीशन कि लगेगा कि याद हो जाएगा, थोड़ा रटेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे। तो इसको ट्रिक से याद करने में सहूलियत रहेगा। वो ट्रिक ऐसा है जैसे कि बी से भूटान होता है, बास या बास, बास लिख दिए। बी से हो गया भूटान, तो समझ जाएंगे भूटान के साथ बास लिख दिए। इसी में चारों निहित है। जैसे देखिए बी से वेस्ट बंगाल होता है, बंगाल हम लिखे थे उस समय, उसका अर्थ कि बंगाल का अर्थ वेस्ट बंगाल। ए से हो गया आसाम हो गया, फिर ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश और एस से हो गया सिक्किम। तो फिर देख लिए भूटान के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा शेयर कर रहा है, उसका ट्रिक के अनुसार भी देख लिए हम लोग। तो अब चलते हैं कि भूटान का भी देख लिए, इसके बाद देखते हैं कि म्यांमार का के साथ हमारे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा शेयर करता है। तो अब देखते हैं म्यांमार के साथ हमारे भारतीय कौन कौन राज्य सीमा शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। ट्रिक है इसका, म्यांमार माँ आ रहा है तो माँ गंगा जी के नाम पे भी हम लोग कहते हैं गंगा माँ। तो माँ आया तो अभी चल रहा है उसका स्कीम साफ सफाई वाला, नमामि गंगे। तो इसे से रिलेटेड इसके नाम याद कर लेंगे, ना मामी, ठीक ना, इतना ही देंगे, नमामि गंगे, वो साइलेंट रहेगा। तो एन से हो गया नागालैंड हो गया, एस से हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, म से हो गया मणिपुर हो गया और मी से हो गया मिजोरम। और अब हम लोग देखते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से बॉर्डर शेयर करता है। आइए हम लोग अब देखते हैं नेपाल के साथ। ये भी आसानी से याद रखा जा सकता है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ इसका ट्रिक है, एक ट्रिक है नेपाल के यूएसबी। जब भी कोई भी बड़ा डिवाइस से छोटा डिवाइस जोड़ा जाता है तो एक वायर के थ्रू, जिसे यूएसबी बोलते हैं, उसी से ट्रिक से हम नेपाल के साथ जो राज्य जुड़ता है उससे हम इसी से याद करेंगे। यूएसबी, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी भी बोल सकते हैं। फिर इसी यू से हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। एस से हो गया आपका सिक्किम और बी से हो गया बिहार, प्लस में बंगाल, बंगाल में वेस्ट बंगाल। तो समझ गए। फिर से एक बार और बता दें नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य जुड़ा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं जिसको बिल्कुल आसानी तरीके से, यूएसबी जो वायर होता है ना, कनेक्ट करते हैं डिवाइस को, उसको यूएसबी बोलते हैं। उसी से रिलेटेड नाम रखेंगे यूएसबी। यू से गया यूपी, बोलिए यूपी, बाद में टूट गया उत्तराखंड में पट गया, तो यू से यूपी प्लस उत्तराखंड दोनों। एस से हो गया सिक्किम, अब बिहार, बी से हो गया बिहार प्लस बंगाल, बंगाल में वेस्ट बंगाल। एक और है लास्ट हम लोग का बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं, बांग्लादेश से कौन कौन से हम लोग का राज्य जुड़ता है। तो उसका ट्रिक है बांग्लादेश से भारतीय राज्य जुड़ने का, उसका ट्रिक है कि बम है मित्र। जब बम रहता है तो मित्र सचेत कर देता है दूसरे को, तो वही बोल रहा है बम है मित्र, बम है मित्र। इसी में आ जाता है हमारे भारतीय राज्य, जैसे कि बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ जो राज्य शेयर कर रहा है, बम है मित्र। ई जो है साइलेंट हो जाता है, बना दिए हैं ठीक, रटने के लिए आसान होगा, बम है मित्र। बी से हो गया वेस्ट बंगाल आपका, और से हो गया अरुणाचल प्रदेश, सॉरी असम। म से हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर हो गया। मी से हो गया मिजोरम और त्र से हो गया त्रिपुरा। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए आज भारत को पड़ोसी देश के बारे में, हमारे
पड़ोसी देश के बारे में पूरा डिटेल रूप से, इसके बाहर कंपटीशन में कभी भी बाहर नहीं है, इसी में से घुमा फिरा के आता है। तो फर्स्ट में हम लोग देख लिए कितना है, 9 है, वह कैसे जुड़ा हुआ है जल सीमा द्वारा, स्थल सीमा द्वारा, दोनों सीमा द्वारा, वो भी देख लिए हम लोग। उसके बाद देख लिए कौन कौन है, उसको ट्रिक भी देख लिए, जैसे कि याद करने का ट्रिक श्री बचपन, और उसके साथ श्री बचपन के साथ बम बोल दिए थे, श्री बचपन बम, पूरा देश को याद करने के लिए। फिर उसके साथ देख लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सीएम बा करके। फिर उसके बाद देख लिए हर एक देश के साथ हमारे कौन कौन से राज शेयर हुआ है। और फाइनली हमको आशा है कि जो भी पढ़ाएं आप लोग को समझ आया होगा और ये हमेशा के लिए याद भी हो गया होगा। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि हमसे आगे भी जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिसके चलते मेरा मनोबल बढ़ेगा। और जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर मेरा चैनल है, उसमें और बढ़िया बढ़िया